ये EMF E, internal resistance R, this terminal is positive, this terminal is negative, and this one is another battery. This one is your galvanometer, and this one is जो कीजिए A/2 and 2R. So I call this cell D and I call this cell C. सिचुएशन ये है कि इस वायर AB की लेंथ जो है वो दी हुई है हमें L, और रेजिस्टेंस जो है AB का वो दिया हुआ है 9 टाइम्स ऑफ R, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल D से जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। एक सेल C है जिसका EMF E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, और J वो पॉइंट है जहां पर हमें नल पोजीशन मिली है। तो आपको बताना है तो इस केस में वैल्यू ऑफ AJ कितनी होगी। यानी सीधी सी बात है कि अगर ये सेल C जिसका EMF E/2 और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है वो किस लेंथ पर नल पॉइंट शो करेगा, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर नल पॉइंट आ रहा है बेटा इस लेंथ पे, तो यानी A से लेके J तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसकी वजह से वो पोटेंशियल इसके E/2 के बराबर हुआ। तो यानी अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल डी होगा या सेल सी होगा? ऑब्वियस सी बात है सेल डी होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेल है। कल मैंने बताया था सेकेंडरी सेल का पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कोई रोल नहीं होता। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका, और अगर मैं निकालता हूं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हमने कल डिफाइन किया था के से, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका, कि ए से बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो हमें निकालना है यहाँ पे वी ए बी अपॉन लेंथ कितना हो गया एल, और वी ए बी कैसे निकलेगा यहाँ पे? भाई ये ईएमएफ ई है, इसमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इधर से चला जाए, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वी ए बी इज इक्वल टू आई ए बी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए बी। तो आई ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? कितना करंट आ जाएगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर ऑफ ए बी प्लस आर इंटू आर ऑफ ए बी। बात समझ में आया या नहीं आया बेटा? मुझे यहां तक का निकालना है पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई ए बी मतलब टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ए बी प्लस आर इंटू आर ए। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन आर ए बी की वैल्यू है हमारे पास 9R प्लस आर, दैट इज इक्वल्स टू 10R इंटू 9R। तो ये आ गया हमारे पास, R से R कैंसिल हो गया, सो 9E अपॉन 10। ये हो जाएगा 9E अपॉन 10 अपॉन L। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला कि दिस E/2 should be equals to the potential drop in this length. So now this E/2 should be equals to K into AJ. तो हमें AJ कैलकुलेट करनी है, तो therefore this AJ will be equals to E upon 2 into K. So E upon 2, K की वैल्यू हो जाएगी 9E अपॉन 10। ये हो जाएगा 10E अपॉन
2 इंटू 9e, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5/9। ओके, एल भूल गया मैं इसमें, इंटू एल ऊपर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? संस्कृति? यस सर, कॉपी करो करो। यस सर। डन। सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि आपको ये कुछ इस तरीके से एक वायर ए बी है, एक पोटेंशियोमीटर का, और ये एक सेल लगा है। ये आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और ई की वैल्यू दे रखी है आपको 5 वोल्ट। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा सेल है, सेकेंडरी सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, और नल पॉइंट आपको यहाँ पर मिला। क्लियर? ये हम मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, दिस वन इज R1, और resistance of this wire AB is 4.5 ohm, and the length of this wire AB is 3 meter. और अगर ये पॉइंट्स J, अगर J जो है वो हमारे पास नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड LAJ। ठीक है? So VAB is total EMF on LAB। कितना हो जाएगा हमारे पास? E हो गया हमारे पास 5 अपॉन RAB, this is 4.5 plus 0.5 into RAB, that is equals to 4.5, LAB is 3, हो जाएगा 5 अपॉन 5 into 4.5 by 3, 1.5 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ AJ, दैट इज इक्वल्स टू E1। ये था ना बेटा? तो LAJ is equals to E1 upon K. So this E1 is how much? 3. K is 1.5. So this is 2 meter. This is your answer. Clear हुआ बेटा? नोट कर लिया? यस सर।